रिलायंस जो है डाउन में पता है। यही योगी प्रक्रिया है आज एफर्टलेसली होंगी आपकी। ईश्वर परिधान बड़े अच्छे से आपका आराम से बनेगा आज, क्योंकि स्थिति इस तरह से बनी हुई है। आज महाशिवरात्रि भी है और 45 दिनों का विशेष पर्व भी चल रहा है ये। सनसेट के बाद देखें, मरकरी को छोड़कर सारे प्लेनेट एक लाइन में आ गए हैं। ऐसी विशेष प्रसिद्ध एक एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशन बनी है। तभी तो ये 144 साल के बाद वाला इसको महाकुंभ कहा गया है। और अभी 28 तारीख को तो वो जो मरकरी भी आ जाएगा, तो सब एक लाइन में आएंगे। आप देखिए, आपके स्पिरिचुअली ग्रो करने में ये आपको हेल्प करेगा। अभी आप देखिए, यहाँ कितने, लगभग 70 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंच गए, हो आए, दर्शन कर आए। ये इस बात का प्रतीक है कि अब समथिंग बेटर इज अबाउट टू हैपन विद इंडिया, ऐसा लगता है। ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये भारत के लिए शुभ है। अब हम 5 श्लोक किए थे, छठा श्लोक करते हैं आज रुद्राष्टकम का। छठा श्लोक मैं गाता हूँ और इसका आपको मीनिंग भी आपको बताता हूँ। यस प्रशांत, कुछ पूछना है? सर जैसे अ, जैसे मूर्छा प्राणायाम कर रहे थे, जब जब मैं कर रहा था, तो उसमें सांस, जैसे अब जब हम ऊपर देखते हैं तो उसमें सांस बाहर रखनी है या अंदर रख के फिर करना है? जब आप ले जब आप शुरू कर रहे हैं, सांस लेते हुए सिर को ऊपर कर रहे हैं, आंखें बंद है। 45 डिग्री पर आकर आंख खोलनी, सांस रुकी हुई, आज्ञा चक्र को देखना। अब सांस छोड़ने की इच्छा है, आंखें बंद करी, सिर को मूल अवस्था में लाते हुए सांस छोड़ दी। फिर मूल अवस्था में आंख बंद रखते हुए एक बार इनहेल एक्सेल कर लो, फिर दूसरा स्टार्ट कर दो। मतलब मूर्छा प्राणायाम की एंट्री में इनहेल है, होल्ड में ब्रेथ होल्ड है, होल्ड में आंखें खुल जाती है, आज्ञा चक्र को देखती है, ईश्वर प्रणिधान करती है, एक्सेल में आंख बंद होती हुई सिर नीचे आ जाता है। नीचे मतलब मूल अवस्था। आप बताइए, महिमा कुछ पूछ रहे थे? कालातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कालातीत, बियॉन्ड द टाइम, काल से परे है शिव ये। आप देखो, जहां कहीं और आप नजर बना रहे हो, मन को ले रहे हो, आप कहीं ना कहीं फंसे पड़े हो। यहाँ लाते ही मन मुक्त हो गया। मूर्छा प्राणायाम में किसका मन मुक्त नहीं हुआ होगा? जिसका थोड़ा बहुत हुआ होगा, मन विचारों से मुक्त हो गया। समझ रहे हो आप? विचार टाइम का प्रतीक है। टाइम किस पर निर्भर है? देखो, जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ, सूर्य के रेफरेंस से ही तो टाइम मैं कहता हूँ इतने बज गए, और उसने अपनी धुरी पे हो गया 24 घंटे हुए। सर, सूर्य को चक्कर लगाया 1 साल, पिछले साल इस दिन ये हुआ, ऐसा कहा। ठीक है, किसके रेफरेंस से हुआ? प्लेनेट की स्थिति। ऐसे ही अन्य प्लेनेट की स्थिति से क्या होता है आपका? कहते भाई, आपको वही चीज याद आ जाती है जो अभ्यास होता आया है। कुछ ग्रह का प्रभाव आदि इस तरह से होता होता है ना, आपका ये सब चीजें। लेकिन जो शिव है, क्या वो पृथ्वी तक सीमित है या जुपिटर तक सीमित है? शिव का जो स्वरूप है,
उस ईश्वर का स्वरूप, उसी से तो सब प्लैनेट्स निकले हैं, वो इनसे परे है। अब बताओ वहां पर वो इनसे, सूर्य से भी परे है और इनके अंदर भी है। अब वो उस रेफरेंस से आप देखोगे तो समय है कहाँ, कौन सा समय है? समझ रहे हैं जो कहना चाह रहा हूं मैं? समय तो रिलेटिविटी पर निर्भर है। जब आप सूर्य से, पृथ्वी से, अब वहां से आप देख रहे हो, तो आपके लिए ना तो वहां सूर्योदय है ना सूर्यास्त है, आप तो मुक्त हैं। तो इसीलिए कलातीत। और वही वही शिव जो आप, मैं वहां बता रहा हूँ ग्रहों की स्थिति, वही यहाँ पर है। क्योंकि मेरे अनुभव तो शरीर से आएगा ना, यहाँ मूर्छा प्राण किया, ईश्वर प्रणिधान किसी भी योगिक अभ्यास में किया, आप कलातीत हो गए। शिव में प्रवेश करते ही अलग अलग आसनों में ईश्वर प्रणिधान किया आपने, शांभवी मुद्रा में आए, आप बियॉन्ड टाइम चले गए, आपका शिव में प्रवेश हो गया। जितना प्राण का आपका बल है ऊर्ध्वगामी, उतना अनुभव उतना ज्यादा। क्योंकि मैं तो रेफरेंस से प्राण हूं ना। मैं जितना शुद्ध, मतलब समर्पण और पूर्णता के साथ शिव में जितना मैं मिलता हूं, उतना ही मेरा अनुभव ज्यादा अच्छा होता है। इसके लिए योग्यता डेवलप करनी पड़ती है, तब से आप और डेवलप करते हो दैनिक दिनचर्या से। तो क्या है वो? शिव की, अब अपने शिव, जो बातें मैं उन शिव रूपी विग्रह, शिव रूपी उन ईश्वर की कह रहा हूं, और निराकार पर वही बात उस विग्रह पर लागू हो रही है, वही बात निराकार शिव पर लागू हो रही है, और वही बात आपके अंदर के शिव पर लागू हो रही है। तीनों चीजें अलग नहीं है, समझ रहे हो आप? तीनों के लिए एक ही बात तीन जगह पर इंप्लीमेंट होगी। आपके निज स्वरूप शिव यहाँ, प्राण यहाँ, शक्ति यहाँ, और एक शिव नामक जो एक भगवान रहे हैं, शरीर मनुष्य शरीर रूप, शरीर मनुष्य जैसे शरीर में, उन पर भी, और निराकार पर ब्रह्म है उस पर भी। ये मतलब दीज, जो भी मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले हैं रुद्राष्टकम के, वो एप्लीकेबल है ऑल थ्री काइंड ऑफ शिव। आपके निज शरीर में जो थे विग्रह रूप, और एक निराकार रूप में, एब्सोल्युटली सेम। अगला शब्द क्या है? कालातीत कल्याण। जैसे ही आप यहाँ पर आए, ईश्वर प्रणिधान, आपका कल्याण हो गया, शुद्ध हो गया। कल्पांतकारी, कल्पों का अंत हो गया। कल्प मतलब समय, वही तो बना आपके, कितने आपके सतयुग द्वापर ये चतुर्युग आए, कितने कल्प, मतलब आप कितने, कब से जन्म ले रहे हैं, कब से हम, ये सनोश जा रहे हो आप? ओके, कोई प्रश्न है? ओके। तो ये वही कल्प, कल्पों का अंत कर देते हैं। आपको कल्प जो है, आपके प्रारब्ध, संस्कार, मेमोरी, स्मृति, जो अनवांटेड दुखदायक, उन सब का अंत करने, क्योंकि यहाँ पर आकर आप, आपके पास कुछ सुविधा है। इसीलिए तो आप इनका ये शिव यहाँ पर है। तिलक कोई मैं शक्ति मैंने अपने लिए थोड़ी लगाया, मैंने शिव के लगाया है। उनका अभिषेक करता हूँ मैं शिव का ही। ऐसे भाव से करे भक्त साधक। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। सदा सच्चिदानंद, सदा हमेशा सच्चिदानंद, जो उनके जो भक्त हैं, तो जो सज्जन लोग हैं, जो भक्त हैं, सदा सच्चिदानंद, उनको आनंद प्रदान करते हैं हमेशा। क्योंकि इस मार्ग के पथिक हो ना आप, आपको आनंद, जब तक जब जब उनसे मिलने आओगे आपको आनंद रहेगा। और जो प्रारब्ध दुख स्वरूप कर्म संस्कार है वो छटते जाएंगे, उसको देते हैं, आनंद देते हैं। सदा सज्जदानंद दाता पुरारी, पुरारी मतलब त्रिपुरारी। उन्होंने एक असुर था ना, इसके तीन बेटे थे, उनको त्रिपुरारी तीन बोला गया, जिन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। जो उनको मारना संभव नहीं था, उन्हें विशेष शक्तियां उन्होंने अपने तप से अर्जित की थी, प्रसन्न किया था ब्रह्म। देखिए, आप जो भी व्यक्ति तप करेगा जीवन में, उसको जो भौतिक सुविधाएं चाहेगा मिलेंगी, उसको जो शक्तियां चाहे मिलती हैं तप से। तप वही है कि मतलब आचार व्यवहार, खान पान, निद्रा आदि सब पर, आचरण चरित्र सब। अब राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उन सिद्धियों को पाकर वो गलत दुरुपयोग करते हैं, इसलिए वो राक्षस है। और जो भगवान का पथिक होता है, वो इन सिद्धियों में डूबता नहीं है। सिद्धियां उसके लिए मोटिवेशन हो सकती है, भौतिक सुविधाएं, लेकिन इनकी उसकी इतनी इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा है कि मैं उस स्थिति में ईश्वर प्रणिधान में बना रहूं। इस दृष्टिकोण से देखो,
आज इस पृथ्वी पर जितने लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं जिनके पास दिख रही हैं, उनके पूर्व जन्म के या इस जन्म के कुछ अच्छे कर्म संस्कारों के कारण है। लेकिन उनका वो ईश्वर की प्राप्ति में उस बने रहने में यदि सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो राक्षसी हैं। इसलिए कलयुग में सींग वाले राक्षस नहीं दिखते अलग से। अच्छे कपड़ों में स्मार्ट हैंडसम ब्यूटीफुल लड़की लड़के दिखने वाले ज्यादातर राक्षस की अवस्था वाले हो सकते हैं, यदि स्थिति वही है तो डिपेंड मतलब ये ये कलयुग है उसके प्रभाव से। अगली लाइन, चिदानंद संदोह मोहापहारी। तो उस दृष्टिकोण से हमारे अंदर कोई कमी है तो हम राक्षस प्रवृत्ति, हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति है, जिसको भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा ना, अर्जुन जी को, कि हमारे अंदर ही देवता है, हमारे अंदर ही राक्षस, हम ही राक्षस है, हमारे हम ही देवता है। उस राक्षसी प्रवृत्ति का, उस मोह का नाश करना है, और दैविक प्रवृत्ति को हमें, दैविक शक्ति को हमें उज्जवल बनाना है, प्राण को शुद्ध करना है। यही हठयोग की परम वही पर कि प्राण को शुद्ध करते हुए शिव से मिलना है। मतलब हम तामसिक से राजसिक से सात्विक होते गए, लेकिन बाद में सात्विक को भी त्यागना है, क्योंकि चतुर्थ अवस्था तुर्य अवस्था प्राप्त, गुणातीत होना है। शिव गुणातीत है, निर्गुण है, निराकार है, वही वही कृष्ण है। तो क्या है, चिदानंद संदोह मोहापहारी, चित्त को आनंद देने वाले। शुद्ध रूप से आप आ रहे हो बार बार ईश्वर बड़ी धाम में, आनंद प्रदान कर रहे हैं। मोहापहारी, क्योंकि जब बार बार आनंद दे रहे हैं, मोटिवेशन मिल रहा है, तो आपका प्राण का जो दुरुपयोग कर रहे हो आप, हम जो दिन भर करते हैं, लग कर रहे थे अब तक, उनसे हमारा अपने आप छूटने लगता है। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अपना स्वाद, अपना प्रसाद दे देकर, अपना अनुभव करा करा के वो मोह को अपने आप छुड़ाते जा रहे हैं, मोह को हरते जा रहे हैं अपने आप, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि कुछ कोई आपसे चीज छूट रही है, आपसे वो छूट रहा है जो आपके लिए कर्म संस्कार को, बुरे को पोषित करने में उपयोगी था, अब वो हट रहा है। जब आपने उसका खाद बीज ही बंद कर दिया, खाद बीज पानी बंद कर दिया, किसका, खरपतवार का, खरपतवार होती है ना जो, एक तो फसल आप उगाते हो, आप बाजरा उगाए, एक जो अनवांटेड चीजें उग जाती है खेत में, उगती है ना, यस या नो अनुज, उगती है ना। अब आपने क्या किया, अब उस आपने ऐसी व्यवस्था कर दी उस खेत में कि उस खरपतवार के लिए ना खाद मिल रही है, ना बीज मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। अब क्या होगा, खरपतवार हट जाएगी अपने आप। तो मोह पहाड़ी है, कौन करते हैं इस काम को, हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं होगा, शिव कर देंगे हमें। तो हम तो बस एक ही चाह रखें उनसे, उनको प्राप्त करना, मिलना। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद मन प्रभो मन्मथारी। प्रसीद मतलब प्रसन्न हो, हे शिव, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, दो बार कह रहे हैं गोस्वामी जी, प्रसन्न हो, हम पर प्रसन्न हो, प्रभु, हे प्रभु, हम पर प्रसन्न होइए, हम पर प्रसन्न होइए, मनो मन मथारी, हमारे मन को मथने वाले। समुद्र मंथन किए, हमारे मन को ऐसे मथते रहो, मतलब हमारे अंदर ऐसा ब्रेन स्टॉर्म चलता रहे कि ये मेरा मुंह में जा रहा है, ये नहीं करना है, मुझे यहाँ जाना है, ये रखना है, ये अनवांटेड है, ये कौन करेगा, मेरे से नहीं होगा। आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए प्रभु, मन को मथने वाले हैं आप। मेरे पार्वती जी का मथा मेरा भी मथिए, मैं भी तब मैं, मेरी साधना इतनी अच्छी तो नहीं है, मैं जो कुछ जानता तो नहीं हूँ। अंतिम जो श्लोक आएगा वो यही आएगा उसमें, बाद में जब करेंगे आठवां, न जानामि योगम जपम नैव कुछ, वो बाद में आएगा लास्ट में। अभी हम चल रहे हैं, अभी कौन से में हम, अभी हमारा छठा है, दो श्लोक और रह गए, लेकिन हम करेंगे एक एक करके। अभी देखो अपने आप ही संयोग ऐसा बना है, आज कंप्लीट नहीं हो रहा है छठा, कल सातवां होगा, आठवां 28 तारीख को जब सारे प्लैनेट्स एक साथ आ जाएंगे ना, जो विशेष घटना घटने वाली है 28 तारीख को, तब अपना रुद्राष्टकम कंप्लीट होगा। हमने कोई प्लानिंग तो नहीं की थी, पर प्रभु ऐसे बना देते हैं। समझ में आ गया, इसका अर्थ समझ में आ गया पूरा। इस श्लोक को अब महिमा आप मेरे साथ गाइए, पहले एक लाइन मैं गाऊंगा, फिर आप गाएंगी, और जब आप लोग भी गाइए, आप अनम्यूट करके, आप दोनों म्यूट करके गाना। जब महिमा गा रही हो, महिमा के साथ मैं भी गाऊंगा, आप भी गाएंगे, एक बार मैं ही गाऊंगा सिर्फ। लेकिन आपका लक्ष्य क्या होगा, उस
इसलिए धीरे धीरे कहिए उसको, जैसे हर शब्द के उस भाव को पकड़ते हुए। ठीक है ना, हमें कोई एग्जाम थोड़ी है ना, प्रश्न को नंबर मिलने वाले हैं, जितना जल्दी भर दोगे अच्छा है। आपको उसका भाव पकड़ना है। ये आंतरिक स्टडी है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। हम्म। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। सदा सज्जदानंद दाता पुरारी। सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। अब इसको मैं पहली लाइन के दो टुकड़ों में गाया था, मैं इसको एक साथ गा देता हूँ, फिर आप भी गाओगे ऐसे ही। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। हम्म। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। सदा सच आनंद दाता पुरारी। अगली लाइन। चिदानंद संदोह मोहापहारी। सदा चिदानंद, चित्त प्लस आनंद से बना है चिदानंद। चिदानंद संदोह। चिदानंद संदोह, दोहा होता है ना, दोहा का दो। चिदानंद संदोह मोहा पहारी, मोह को हरने वाले मोहा पहारी। मैं एक बार गाता हूँ पहली लाइन। चिदानंद संदोह मोहापहारी। चिदानंद संदोह आनंद संदोह मोह। मोहापहारी। जब भक्ति में कुछ गाओ ना, यहाँ भी आप है ना शांभवी मुद्रा में गाते गाते आ जाया करो। आप भाव में आ जाओगे, मतलब इधर उधर ना देखे, आप यहाँ स्थिति बना लो शांभवी मुद्रा में, तो आपको एक्सपीरियंस अलग हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। फिर से गाता हूँ इस थर्ड लाइन को, है ना, फिर आप रिपीट करना। चिदानंद संदोह मोहापहारी। चिदानंद मोह चिदानंद संदोह, चिदानंद संदोह, 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 चिदानंद संदोह। फिर से। चिदानंद संदोह मोहापहारी। गाइए। आनंद संदोह मोह परा पराही। मोहा पहारी, पहारी, पहारी। पा पतंग, पहाड़। हाँ पा पतंग, हा हरीश, रा राम, पहारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी। चिदानंद संदोह मोह पहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। प्रसीद प्रसीद प्रभु। मनो हाँ मनो मनो, हाँ प्रभु, सॉरी प्रभु, प्रभो मन्मथारी। बोलो प्रभो मन, प्रभु से प्रभु बना है। प्रभो प्रभु मन मथारी, मन को मथने वाले, मन मथारी। प्रसीद प्रसीद प्रभु मथा। मथारी। अब इस तीसरी लाइन में, तीसरी चौथी लाइन को मिक्स करके पूरा गाता हूँ, फिर आप भी गाना। चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी।
चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। बहुत अच्छा, पसंद कर दिया आपने, इतना अच्छी गाई लाइन। तुम्हारी आवाज महिमा बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी पकड़ तुम। और जब खाली बैठा करो ना भगवान के, मतलब भले ही तो 5 कोई ऐसे गीत हो, उनके भजन हो, जैसे रुद्राष्टकम, भले ही एक ही हो, एक कोई भले ही तुम 6 महीने तक करती रहो, जब खाली बैठा करो ना मन इधर उधर जाए, इधर उधर जाए, ईश्वर चिंतन के अलावा इधर उधर जाए, तुरंत ये गा लिया करो। तो जिसके पास जो साधन है, उस साधन को ही परिपक्व करके प्राप्त करना है। योग तो, क्रिया योग तो आप करते ही हो, प्राणायाम कर कभी भी कर लिया, नाड़ी शोधन कर ली, लेकिन जब सब चीज, मतलब उनका एक समय हो सकता है ना, कोई आसन, कोई अभी खाना खाया भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भजन तो हो ही सकता है। कभी बहुत खाना खाया है, अभी चलो अभी खाना पेट में गाया भी नहीं जा रहा है, मन में थोड़ा थोड़ा गुनगुना सा लिया, मतलब भजन ये कर लिया, रुद्र इसको कर लो। ये सब जैसे मैंने वो 45 मिनट का वीडियो आप देख लोगे ना जो सेशन किया था, ये सब आपके साधन है प्रारब्ध को क्षीण करने के। वो बाट देखता रहेगा, वो कर नहीं पाएगा कुछ। प्रारब्ध ही तो हावी होता है जो आपको करने नहीं देता है मार्ग पर। आप उसको खाद पानी देना बंद कर दो, आप उसको खाद पानी बंद करने का मतलब है आपने उस अनंत का हाथ पकड़ लिया। प्रारब्ध तो इतना सा है, अनंत आपके शिव तो अनंत है, उनके सामने क्या टिकेगा, उन्हीं की तो माया का पार्ट है ये। उनको सामने देखकर तो ये ऐसे करके, जैसे वो डॉग होता है ना, पूंछ दबा के भग जाता है, वो दूसरे के गस्ते में जब जाता है, अपनी गली में तो शेर बनता है, दूसरी गली में जाता है, क्या होता है, उसकी पूंछ नीचे होती है, वो जैसे तैसे बच के निकल जाऊं, ऐसे प्रारब्ध पूंछ दबा के बैठा रहेगा। समझ रहे हो? खड़ा करो उसके ये सामने कोई मजबूती से कोई चीज खड़ी तो करो आप उसी उसी से उसी को पालते पोसते और उसी के चिंतन करते रहोगे तो वो मस्त हो जाता है वो, बिल्कुल। अब अनुज आप गाओगे, अब आपको शब्द पकड़ में आ गए, अब अनुज गाएंगे। जल्दी तो नहीं है अनुज, कहीं जाना तो नहीं है? ठीक है, अब आप गाओ, अब अनम्यूट आप करो प्रशांत, और महिमा आप अपने वहां पर अनम्यूट पहली बार करके गाओ। गाएंगे जीजू, मैं भी सुनूंगी। सुनोगी? पहली बार गाएंगे जीजू, मैं भी सुनूंगी। हाँ सुनो, बिल्कुल सुनो। अनुज, अनुज तो भाव से गाता है, तो अलग ही होता है इसका, अच्छा होता है। हाँ पहले मैं गाऊंगा फिर आप, है ना? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। सदा सज्जन दानंद दाता पुरारी। बहुत बढ़िया। चिदानंद संदोह मोहापहारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारी। बहुत बढ़िया। अब मैं पहली दूसरी लाइन को एक साथ, तीसरी चौथी को एक साथ, है ना? अब तुम्हारे शब्द पकड़ में आ गए। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। गाओ, भूल जाओगे तो मैं जुड़ जाऊंगा। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। हम्म। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रसीद। प्रभो मन्मधारी। बहुत बढ़िया। कैसा गाया महिमा, देखो आपने पहले सुना नहीं होगा, पकड़ लिया देखो म्यूजिक को। ये ये क्या है पता है? हाँ, जीजू का गाया हुआ कुछ। भाव, भाव।
अनुज बहुत ही सरल स्वभाव का साधक है, और ईश्वर को ऐसे सरल स्वभाव के लोग अत्यंत पसंद होते हैं। अब प्रशांत आप गाओगे, प्रशांत भी बहुत सरल स्वभाव का। प्रशांत अब आप गाओ, अनम्यूट करो। ठीक है, पहले मैं गाऊंगा फिर आप, है ना। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जिदानंद दाता पुरारी। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, चिदानंद संदोह मोह पुरारी, मोहपहारी। प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्मथारी। प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन पारी, प्रभो, प्रभो मन मथारी, मन को मथने वाले। आज समय प्रभो मिलेगा ना आपको, क्योंकि आपको ईश्वर चिंतन आदि में लगाना है समय को, व्यर्थ की चीजों में से निकाल कर, जो समय व्यर्थ में जा रहा हो। आज महाशिवरात्रि है, तो त्रिपुरारी जो आया ना, पुरारी आया है, तो त्रिपुरा का वध किया था महादेव ने। उस कथा को आप गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके उसको पूरा सुनना। ठीक है ना, तो आपकी स्थिति और बनेगी। ठीक है ना अनुज, महिमा आपको पता भी है तो भी त्रिपुरारी को रिविजिट द त्रिपुरारी प्रकरण शिव जी का, ठीक है ना, उसको आप करिएगा आज। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय मिले तो शाम को भी ज्वाइन कर लेना। आज जितना समय चिंतन आप शिव में लगा सकते हैं, चिंतन योग आदि में लगाइए। आज आप व्रत रहिए। मेडिकल इमरजेंसी में तो कोई नियम लागू नहीं होता किसी के लिए, कभी भी आवश्यकता पड़े तो नियम कभी भी तोड़े जा सकते हैं मेडिकल इमरजेंसी में। लेकिन आपको यदि सब स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उपवास रहिए। आप लें एक या दो बार फलाहार आदि जो होते हैं ना, बिना तले वले जो होते हैं, फल आदि हैं, ऐसी चीजें, खिचड़ी है समा के चावल की हुई, पूटो की हुई, मतलब वो भी उतना की शरीर के लिए जो जितना आवश्यक सा है उतना। मतलब प्राण को निम्नगामी मत बनाइए, दिन भर वो पचाने में ही लगा रहे, ऐसा नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है, अब योग करते हैं, योग करते हैं, आपने आसन किए भी हैं, आज भी किए, तो पूरा दिन भूखे पेट रहने की जगह आप शाम को ज्यादा लेते हैं, आप दिन में ले लें, पहले ले लें। क्योंकि ये जो होता है ना, ये जैसे, लेकिन अभी अभी तो पूजा करने के बाद ही लोगे, आज तो पूजा करने के बाद ही, पूजा करने के बाद आप ले लो, वो आपका सही मतलब शरीर के लिए उचित समय होता है। दिन सुबह के समय को निकाल दिया जाए और शाम को लिया जाए, तो बॉडी की डिमांड तो सुबह ज्यादा होती है, वो जल्दी पचता भी है, अंग भी लगता है। ठीक है ना। नमस्ते, शुभ रात्रि आपको, शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की।